हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक पे, दैट इज शेषफल प्रमेय पे। तो रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसके पहले का अगर दो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में वो दोनों वीडियो मैं डाल दिया हूँ, वो पहले जाके आप दो वीडियो को देखें, उसके बाद आप तीसरे वीडियो से कंटिन्यू करें ताकि हर चीज़ आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो। और दो वीडियो देखने के बाद तीसरा वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि बिना दो वीडियो को देखे अगर आप इस तीसरे वीडियो को देखते हो तो हो सकता है मे भी कि आपको बहुत कुछ समझ में ना आए। इसीलिए तीसरा वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले उन दोनों वीडियो को देखना जरूरी है। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक पे। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पावर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत उस पर, ठीक है। तो मान लिया जाए कोई संख्या जैसे कि 33 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 33 को अगर 8 से विभाजित किया जाए तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा। तो 8 चक्के 32 होता है, 8 का 8, 8 में 16, 8 3 24, 8 चक्के 32 और यहाँ पे कितना है 33। तो 33 है तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा, प्लस का 1, दैट इज रिमाइंडर कितना हो गया अपना, तो रिमाइंडर अपना 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर 33 के पावर में रहे 27 और डिवाइड बाई 8, ठीक, 33 टू द पावर ऑफ 27 डिवाइड बाई 8, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा। तो उसी तरह 8 चक्के 32 तो रिमाइंडर कितना 1, चूँकि यहाँ 33 है, और 8 चक्के 32 तो रिमाइंडर 1। तो 1 के पावर में अगर 27 रहे, मतलब 1 को अगर 27 बार आप गुना भी करोगे तो भी कितना आपका आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। मतलब कि 33 टू द पावर ऑफ 27 को अगर आप 8 से विभाजित करते हो तो उस केस में भी अपना रिमाइंडर 1 होता है। क्यों? क्योंकि 8 चक्के 32 तो रिमाइंडर कितना 1, तो 1 का पावर में 27, तो 1 के पावर में 27 दैट इज 1 ही अपना रिमाइंडर होगा। चलिए ठीक है, कुछ और एग्जांपल को लेके देखते हैं। मान लो अब इस बार रहे 31 डिवाइड बाई 8, 31 डिवाइड बाई 8, तो अपना रिमाइंडर कितना होगा। तो 8 चक्के 32, 8 4 जा 32 होता है, लेकिन यहाँ पे है कितना 31, तो उस केस में रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर आपका होगा माइनस का 1, रिमाइंडर हुआ माइनस का 1। लेकिन कभी भी हम रिमाइंडर का जो आंसर है वो नेगेटिव में देते नहीं है, पॉजिटिव में देते हैं। तो जब माइनस का 1 रिमाइंडर हमको प्राप्त है तो पॉजिटिव का रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, तो इस 8 में से 1 को माइनस करके, दैट इज 8 माइनस 1, दैट इज 7 जो है वो अपना रिमाइंडर होगा पॉजिटिव का, ठीक है। और कभी भी रिमाइंडर का जो आंसर है वो हम लोग पॉजिटिव में ही देते हैं, नेगेटिव में कभी देते नहीं हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब यहीं पे मान लो रहे 31 टू द पावर ऑफ 27 डिवाइड बाई 8, 31 टू द पावर ऑफ 27 डिवाइड बाई 8, तो उस केस पे अपना रिमाइंडर कितना होगा। तो 8 चक्के 32, लेकिन यहाँ पे कितना है 31, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना माइनस का 1, तो माइनस के 1 के पावर में कितना है, माइनस के 1 के पावर में है 27। तो किसी भी संख्या अगर वो संख्या नेगेटिव में है और पावर में अगर ऑड है, माने ऑड नंबर है अगर पावर में, तो आंसर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। और यही पावर में अगर इवन नंबर रहता, मतलब जैसे इवन नंबर 4 6 8 20 30 40 इवन नंबर रहता तो नेगेटिव संख्या भी पॉजिटिव हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ हम कर भी लेते हैं। जैसे कोई यहाँ नंबर है नेगेटिव में, ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर है और अगर पावर में ऑड नंबर है तो इसका जो फाइनल वैल्यू होता है वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। और अगर यहाँ नेगेटिव नंबर है और अगर पावर में इवन नंबर है तो आंसर क्या होता है, तो आंसर इसका पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको पहले से क्लियर भी होगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 31 टू द पावर ऑफ 27 बाई 8 है, तो 8 चक्के 32 होता है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना -1। अब -1 के पावर में 27 मतलब ऑड नंबर है, तो इसलिए ये -1 ही रिमाइंडर होगा। लेकिन कभी भी रिमाइंडर का वैल्यू जो है वो हम लोग माइनस पे देते नहीं है, इसलिए प्लस का रिमाइंडर कैसे प्राप्त होगा, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7 जो है वो हमारा इसका फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ और संख्याओं को लेके देखते हैं। इसी तरह छोटे छोटे एग्जांपल्स जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप कॉपी में इसको नोट डाउन भी करते रहें। ये सब चीज़ और इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में देखते हुए साथ ही साथ कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होते रहे, ठीक। अब मान लिया जाए यहीं पर आता 31 टू द पावर ऑफ 18 बाई 8,
तो उस केस पे अपना रिमाइंडर कितना होगा, तो 8 चौके 32, लेकिन यहाँ पे कितना है 31, तो 31 है तो रिमाइंडर कितना -1, अब -1 के पावर में 18 है, मतलब ये कितना 1, तो अपना रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि नेगेटिव के पावर में अगर इवन नंबर है तो वो आंसर कितना अपना हो जाता है, आंसर जो है वो अपना पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव का 1 आया जो कि 8 से छोटा भी है, तो उस केस पे अपना फाइनल रिमाइंडर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो जो नंबर जो पावर बेस्ड नंबर्स रहते हैं, आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ और संख्याओं को लेके देखते हैं, जैसे कि रहा 26, ठीक, 26 टू द पावर ऑफ 200 डिवाइड बाय 25, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा। ठीक, तो 26 है, अब 25 से कम 25, तो उस केस में रिमाइंडर कितना 1, और 1 के पावर में 200 रहे तो भी 1 ही होता है, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अब यहीं पे अगर 24 टू द पावर ऑफ 197 डिवाइड बाय 25 रहे, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा। 24 टू द पावर ऑफ 197 डिवाइड बाय 25, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा, तो 25 से कम 25, लेकिन यहाँ पे कितना है 24, तो मतलब -1, रिमाइंडर -1, और -1 के पावर में 197 है, तो उस केस में भी -1 ही होगा, लेकिन माइनस में कभी भी रिमाइंडर का हम आंसर देते नहीं है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो 25 में से 1 को माइनस करना होगा, दैट इज 25 - 1, दैट इज 24। 24 जो है वो हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेके देखते हैं। अब इस बार मान लिया जाए रहा 17 टू द पावर ऑफ 200 डिवाइड बाय 18, तो उस केस पे अपना रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो 17 है, 17 के पावर में 200 को अगर 18 से विभाजित किया जाए तो अपना रिमाइंडर कितना, तो 18 एकम 18, लेकिन यहाँ पे कितना है 17, तो 17 है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर माइनस का 1, और माइनस के 1 के पावर में अगर 200 है, मतलब इवन नंबर है, तो उस केस में कितना रिमाइंडर आपका होगा, रिमाइंडर आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ देखने के बाद, चूँकि ये मैं थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेनेशन कर भी नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पिछले के 2 वीडियो में सारा चीज़ का छोटे छोटे टर्म्स को एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस का 1 यहाँ रिमाइंडर कैसे आ रहा है और प्लस का 1 रिमाइंडर कैसे आ रहा है। ठीक है, अब कुछ और संख्याओं को लेके देखते हैं, जैसे 2 टू द पावर ऑफ 63 डिवाइड बाय 9 रहे, 2 टू द पावर ऑफ 63 डिवाइड बाय 9 रहे, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाए। अब 2 टू द पावर ऑफ 63 डिवाइड बाय 9 है, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा। तो इसमें करना क्या होता है कि ये जो 9 है ना नीचे हर में, तो अब यहाँ हो सकता है 2 रहे, 2 के पावर में 63, या 3 के पावर में कुछ संख्या रहे, या 4 के पावर में, या 5 के पावर में, या 6 के पावर में। मतलब अगर इसके पहले के जो क्वेश्चन हम किए उसमें हम देख रहे थे कि 26/25 या 25/26 या 17/18 या 18/17, मतलब 1 का डिफरेंस चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2, 3, 4 ऐसी संख्या रहे और पावर में कुछ भी रहे, ऑड या इवन। ठीक, तो इस टाइप्स के अगर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होता है कि इसको इस वे में सिंप्लीफाई किया जाए कि इस अंश में और हर में, इस अंश में और हर में डिवाइड करने के बाद सिर्फ एक ही का अंतर हो, चाहे वो पॉजिटिव का 1 हो चाहे वो नेगेटिव का 1 हो। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 2 का कुछ पावर, जैसे मान लो 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 3, कम से कम 2 का पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए मिनिमम। फिर उसी तरह 3 का पावर 5 और 3 का पावर 6 तक आपको याद होना चाहिए, 4 का उसी तरह याद होना चाहिए। तो आइए कुछ संख्याओं का पावर हम पहले लिख लेते हैं ताकि आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर सको, और उसके बाद फिर हम करेंगे। और उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तब तक के लिए वीडियो थोड़ा सा। तो अभी जो क्वेश्चन दिया था उसको करने से पहले कम से कम ये सब पावर जो है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, उसी तरह 2 का पावर 9 256। फिर 3 की बात करें तो 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 2 43, 3 का पावर 6 7 29। उसी तरह 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49, 7 का पावर 3 343, 7 का पावर 4 2401। कम से कम ये जो पावर्स हैं ये आप अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको
कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सारे पावर्स आपके माइंड में अगर होते हैं तो क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पावर को आप याद कर लेंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके इन सबको पहले कॉपी में आप नोट डाउन कर लें। अब आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अपना जो लिया था कि 2 to the power of 63 डिवाइड बाई 9, तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो सबसे पहले अपना जो कोशिश होता है वो अपना कोशिश ये होना चाहिए कि 2 के किस पावर में, 2 के किस पावर में, जैसे अभी लिखा था 2 के पावर 1 से लेकर 2 के पावर 9 तक या 10 तक, तो 2 का किस पावर, कौन सा ऐसा पावर है जो 9 के, जो जिसे नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं, नीचे डिवाइड कर रहे हैं 1 से। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में मेन फोकस होता है कि हर क्या है, मतलब भाजक क्या है, किसी संख्या को किससे विभाजित करने के लिए बोला जा रहा है, ये मेन फैक्टर होता है। अब 2 to the power 63 को 9 से डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हमको पहला क्या देखना है कि 2 का कौन सा ऐसा पावर है जो 9 से चाहे तो 1 कम हो चाहे तो 1 ज़्यादा हो। ठीक है, 9 से 1 कम या 1 ज़्यादा, या 9 से या फिर 9 के मल्टीपल से, 9 से या 9 के मल्टीपल से 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो। 2 का कौन सा पावर है जो 9 से, मेन फोकस क्या होता है इस 9 पे जो भाजक होता है, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं ऊपर वाली संख्या का। अब 9 से विभाजित करना है तो 2 का कौन सा पावर है जो कि 9 से चाहे तो 1 ज़्यादा हो चाहे तो 1 कम हो, डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए। 1 का डिफरेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि 1 के डिफरेंस में पावर कुछ भी रहे, यहाँ 63 है, हो सकता है पावर 729 रहे, पावर 1000 रहे, पावर 2000 रहे, लेकिन अगर 1 के पावर में कितने ही पावर रहे, चाहे वो 1 जो है वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, वो बहुत ईजिली कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में अपना जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि इन दोनों के बीच में 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 का कौन सा ऐसा पावर है जिसको 9 से विभाजित करने पे 1 का डिफरेंस आवे, मतलब रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो आइदर नेगेटिव हो, दोनों चलता है, लेकिन 1। ठीक, तो हम यहाँ पाएंगे कि 2 का पावर 3 कितना होता है, तो 2 का पावर होता है 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 3 होता है 8, और यहाँ पे कितना है 9, तो वहाँ 8 और यहाँ 9, मतलब 1 का डिफरेंस। ठीक है, तो 2 का पावर 3 ले सकते हैं। पहला तो काम हो गया कि 2 का पावर 3 जो है वो 8 होता है और यहाँ 9 है, तो दोनों के बीच में 1 का अंतर हो गया, तो ये ले सकते हैं। अब 2 का पावर कितना हम लोग बोले कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 होता है आपका 8, तो ये 3 होता है ना, तो पहला तो काम हो गया कि 2 का पावर 3 हम लेंगे। दूसरा अपना काम क्या होता है कि 2 के पावर 3 जब ले रहे हैं तो ये क्या 60 जो पावर में है, जैसे पावर में यहाँ 63 है, तो 63 क्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, 63 3 से डिवाइड है कि नहीं। जो पावर में जो संख्या है, पावर में जो भी संख्या रहेगा उस संख्या से ये जो पावर दिया हुआ है मेन, इस संख्या से ये पावर पूरी तरीके से डिवाइड है कि नहीं, ये दूसरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पाएंगे कि 63 जो है वो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड है 21 बार में, मतलब 21 दिया होता है 63, 63। तो पहला अपना क्या हुआ कि 2 to the power 63 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 to the power 3 को हम लिख सकते हैं 2 to the power of 3 into 21, 2 to the power of 3 into 21। क्यों 21 दिया 63 हो गया, तो यहाँ की क्यों बोला जा रहा था, ये गुणनखंड 21 आया, तो इसलिए कि जैसे पावर में जो 3 है वो 3 से ये जो पावर है ये डिवाइड होना चाहिए। ये जो 2 to the power जैसे 3 लिए, तो ये 3 से ये जो भी पावर है वो डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या को हम यहाँ लेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे वो क्लियर होगा। ठीक है, बस यहाँ समझने की कोशिश करते रहिए। तो यहाँ हम क्या इसको लिख सकते हैं 63 को कि 2 का पावर 3 इंटू 21, तो 21 दिया 63 हो जाता है, और डिवाइड बाय 9, ये डिवाइड बाय 9। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 कितना होता है 8, मतलब 8 के पावर में 21 और डिवाइड बाय 9। ठीक, 8 के पावर में 21, 2 to the power 3 इंटू 21 था, तो 2 to the power 3 को क्या कर दिए, 2 to the power 3 होता है 8, तो 8 के पावर में ये 21, अब बटा में 9। अब ये हम डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, लेकिन यहाँ पे कितना है 8, तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आपका माइनस का 1। अब माइनस के 1 के पावर में अगर 21 रहे तो भी आपका होगा माइनस का 1, लेकिन माइनस में हम लोग कभी भी रिमाइंडर का आंसर देते नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर देते हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस 9 में 1 को घटा के, दैट इज 9 - 1, दैट इज 8 जो है ये आपका इसका फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, हम किए क्या कि 2 to the power 63/9 है, तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि 2 का कौन सा पावर जो है वो 9 से चाहे तो 1 ज़्यादा हो या 1 कम हो। ठीक,
पहला फाइंड कर लिए कि 2 टू द पावर 3 जो है 2 टू द पावर 3 8 होता है, जो कि 9 से 1 कम है, ठीक चलेगा। अब वो 3 अगर होता है तो ये जो पावर है 63, तो वो क्या 3 से 63 डिवाइड है कि नहीं, ये चीज़ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वो मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का गुना करके वो 63 आना चाहिए। इसीलिए यहाँ देखते हैं कि 3 से 63 डिवाइड है कि नहीं, तो 3 से 63 डिवाइड है 21 बार में, तो मतलब कि 2 टू द पावर 63 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 21, 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 9, तो 21 दिया 63 हो जाता है। तो 2 टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, तो 8 के पावर में 21 बटा में 9। अब अपना जो है नंबर ये हो गया। अब 8 के पावर में 21 बटा 9 है, तो 9 एकम 9 होता है, तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आपका हो जाएगा माइनस का 1। अब माइनस के 1 के पावर में 21 है तो माइनस का 1, लेकिन माइनस में हम लोग रिमाइंडर का आंसर देते हैं नहीं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे, तो 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 दैट इज 8। 8 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये कुछ और क्वेश्चंस को लेके देखते हैं। यहाँ ना भी नहीं भी समझ में अगर आप अभी तक आपको आया है तो टेंशन लेना नहीं है, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब इस बार मान लिया जाए 2 टू द पावर ऑफ 64 रहे और डिवाइड बाय 9 रहे, 2 टू द पावर ऑफ 64 डिवाइड बाय 9, तो पहला काम क्या कि 2 का कौन सा पावर है जो 9 से चाहे तो 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो, दोनों के बीच में 1 ही का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 का पावर 3 जो है, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का पावर 3 होता है आपका 8, ठीक। तो 9 और 8 में 1 का डिफरेंस तो मिल गया, तो 2 का पावर 3 इतना तो पता हमको चल गया कि 2 का पावर 3 है। लेकिन फिर दूसरा काम क्या कि क्या ये 64 है यहाँ पर, अगर तो 64 क्या 3 से डिवाइड है क्या, 3 से डिविजिबल है क्या 64, तो 64 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको इस वे में तोड़ेंगे कि 3 से वो डिवाइड हो जाए। उस वे में इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये देखिए 2 टू द पावर ऑफ 64 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 63 और डिवाइड बाई 9। 2 टू द पावर ऑफ 64 को 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 63 डिवाइड बाई 9 लिख सकते हैं। बेस सेम है, तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, बेस यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 63 दैट इज 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर ऑफ 64 को 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 63 लिखा जा सकता है और डिवाइड बाय 9, ठीक। अब क्या काम है कि अब ये 2 का पावर 1 तो 2 हो गया, ठीक एज इट इज। अब 2 का पावर 63 है, अब 2 का पावर 1 है, ये तो ठीक है कि 2 यहाँ हो गया। अब 2 का पावर 63 है, तो अब 9 से एक छोटा या एक बड़ा, 2 का कौन सा पावर है जो 9 से एक छोटा या एक बड़ा, तो उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हम इसको तोड़े थे, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं कि 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू, अब ये टूट जाएगा 3 से डिविजिबल है 63, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 21 लिख सकते हैं, 21 दिया 63 और डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया 2 इंटू 2 का पावर 3 कितना 8, तो 8 का पावर 21 और डिवाइड बाय 9, 8 का पावर 21 डिवाइड बाय 9। अब अपना संख्या ये हो गया। अब उसी तरह जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हम इस टाइप्स का रिमाइंडर निकालें, उसी तरफ से इंडिविजुअली इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 2 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर आपका होगा 2। 2 को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 2। अब यहाँ 8 के पावर में 21 बटा 9 है, ठीक, तो 9 एकम 9 होता है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना माइनस का 1। अब माइनस का 1 के पावर में 21 मतलब माइनस का 1 ही होता है, माइनस का 1 ही होता है। अब यहाँ पे कितना हुआ, ये हुआ 2 इंटू माइनस का 1, 2 इंटू माइनस का 1 मतलब माइनस का 2, 2 इंटू माइनस का 1 मतलब माइनस का 2। और माइनस में कभी भी, नेगेटिव में कभी भी रिमाइंडर का आंसर हम लोग देते हैं नहीं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7 जो है इसका फाइनल रिमाइंडर होगा। कि ये क्या कि यहाँ ये तो समझ में आ गया कि 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 21 कर दिए बाय 9। अब ये 2 जो है वो एज इट इज रह गया। अब 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 का पावर 21 बटा 9। अब इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 2 को 9 से करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2। अब 8 के पावर 21 बटा 9 है तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना माइनस का 1, तो माइनस का 1 के पावर में 21 मतलब माइनस का 1 ही रहेगा, माइनस का 1 ही रहेगा। अब यहाँ गुना का साइन है तो 2 गुना माइनस का 1 मतलब माइनस का 2, और नेगेटिव में कभी भी रिमाइंडर का आंसर दिया नहीं जाता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 दैट इज 7 जो है ये इसका आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार 2 टू द पावर 64 था
एक बार 2^63 था, इस बार मान लीजिए 2^62 रहे, 2^62 डिवाइड बाई 9। ठीक, तो पहला क्या काम कि 2 का कौन सा पावर जो है वो 9 से, 2 का कौन सा पावर जो है जो कि 9 से डिवाइड हो जाए और उन दोनों के बीच में सिर्फ एक का अंतर है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 जो है वो 8 होता है। ठीक, और 9 एकम 9 निकल जाता है और वहाँ रिमाइंडर -1 हो जाता है। पिछले के 2 क्वेश्चंस में किया। अब 2 का पावर 3 है तो अब यहाँ 62 है। दूसरा काम क्या, ये जो 62 है पावर में, तो 2 का पावर अगर हम 3 बोल रहे हैं, 2 का पावर हम 3 बोल रहे हैं, तो क्या इस 3 से 62 डिवाइड है, डिविजिबल है? तो हम देख रहे हैं कि 62 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जब नहीं है तो 62 से कौन सी छोटी संख्या है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए? 62 से छोटी संख्या फिर हम देखते हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 62 से छोटी संख्या हम देख रहे हैं 60। 60 जो है वो 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है 20 बार में, 3 20 ही 60। ठीक, तो मतलब तोड़ेंगे इसको कैसे अब? तो हमको पता चला कि 60 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 to the power of 2 into 2 to the power of 60 डिवाइड बाई 9। सॉरी, तो 2 to the power of 2 into 2 to the power of 60 बाई 9। अब यहाँ बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा तो 60 + 2 62 हो जाएगा। इस संख्या को 2 to the power of 62 बाई 9 को हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 2 to the power of 2 तो हो गया 4, ठीक, इंटू 2 to the power of 60 है, तो 2 to the power of 60 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power of 3 into 20 और डिवाइड बाई 9। ठीक है, 2 to the power of 3 into 20 डिवाइड बाई 9 ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 2 का पावर 3 मतलब कितना, 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 इंटू 2 to the power of 3 मतलब 8 का पावर में 20 और डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब पहले की तरह सेपरेट इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर होगा 4। ठीक है, अब 8 के पावर 20/9 है तो अगर 8 के पावर 20 को 9 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर हो जाएगा -1 और -1 के पावर में है 20 मतलब 1 ही होगा। तो 4 into 1 दैट इज 4 जो है ये इसका आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। कितना, 4। किए क्या, सेपरेट डिवाइड किए तो 4 को 9 से किए तो 4 हो गया। अब 8 के पावर 20/9 है तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना, -1। अब -1 के पावर में इवन नंबर है 20 है तो -1 के पावर में 20 है मतलब 1 हो जाएगा। तो 4 into 1 दैट इज 4 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। कुछ और संख्याओं को इसी में लेके देखते हैं। अब 2 to the power 62 हो गया, 63 भी ले लिया, 64 भी ले लिए। मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि चीज़ों को सोचना कैसे और तोड़ना कैसे है। ठीक है, अब मान लिया जाए इस बार 2 to the power of 65 ले ली, इस बार 2 to the power of 65 डिवाइड बाई 9। तो उसी तरह पहला काम क्या रहेगा कि 2 का कौन सा पावर जो है, 2 का कौन सा पावर 9 से डिवाइड होने के बाद या 2 का कौन सा पावर जो है वो 9 के काफ़ी नज़दीक है। 2 का कौन सा पावर जो है वो 9 से काफ़ी नज़दीक है तो 2 का पावर 3 है। लेकिन क्या 65 जो है वो 3 से डिवाइड है, तो 65 3 से डिवाइड नहीं है। 65 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको इस वे में तोड़ेंगे कि 2 का पावर 3 भी आ जाए, क्योंकि 9 से तो हमको डिवाइड करना ही है अल्टीमेटली। तो 2 का पावर 3 भी आ जाए और उसको उस वे में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 to the power of 2 into 2 to the power of 63 डिवाइड बाई 9। बेस सेम तो 63 और 2 65। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power of 2 को लिख सकते हैं 4 इंटू, अब 2 to the power of 63 को हम किस तरह से तोड़ेंगे तो 2 to the power of 3 इंटू 21, क्योंकि 63 ऐसा संख्या है जो कि 3 से डिवाइड भी है, डिविजिबल भी है। तो 2 to the power of 63 को लिख दिए हम 2 to the power of 3 इंटू 21 और डिवाइड बाई 9। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 4 इंटू 2 to the power of 3 मतलब हो गया 8, तो 8 के पावर में 21 अब बटा में 9। ठीक है, अब उसी तरह सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 4 को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर कितना, 4। अब 8 के पावर 21/9 है तो उस केस में रिमाइंडर कितना, -1। अब -1
माइनस का 1 और माइनस के 1 के पावर में 21 अगर है तो माइनस का 1 ही हो जाएगा, तो मतलब 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 मतलब -4। लेकिन माइनस में हम लोग कभी भी रिमाइंडर का आंसर देते नहीं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5 जो है हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। आइए कुछ और संख्याओं को लेके देखते हैं। इस पर मान लिया जाए अपना क्वेश्चन रहे 3 टू द पावर ऑफ 68 डिवाइड बाई 82, 3 टू द पावर ऑफ 68 डिवाइड बाई 82। तो अपना काम क्या रहेगा कि 82 से डिवाइड करना है ना, 82 से डिवाइड करना है। तो 3 का कौन सा पावर जो है वो 82 के काफ़ी नज़दीक है, 3 का कौन सा पावर जो है वो 82 के काफ़ी नज़दीक है। तो हम जानते हैं कि 3 का पावर 4 होता है 81, 3 का पावर 4 कितना होता है 81। इसीलिए बोला था कि उन पावर को थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके लिए इजी होगा। तो 3 का पावर 4 होता है 81। अब ये 4 है तो क्या 68 4 से पूरी तरीके से डिवाइड है, 68 4 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो हाँ पूरी तरीके से डिवाइड है 17 बार में, 17 चक्के 68 होता है। तो मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 17 और डिवाइड बाई 82। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि 3 का पावर हो जाता है 81 जो कि 82 के नज़दीक है, और 81 हो जाता है, तो मतलब कि 17 चक्के 68 है, यहाँ पे पावर भी सेम हो गया। ठीक है, पहला काम क्या रहा कि 82 से डिवाइड करना है, तो 3 का कौन सा पावर जो है कि 82 से काफ़ी नज़दीक है, तो वो 81 है। और हम जानते हैं कि 3 का पावर 4 होता है 81, 3 का पावर 4 होता है 81। अब ये 4 आया ना, तो जो पावर है 68, तो क्या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो हाँ डिवाइड है 17 बार में। तो मतलब इससे ये पता चला कि इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 17 और डिवाइड बाई 82। अब ये क्या हो गया कि 3 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 81, तो 81 के पावर में 17 और बट्टा 82। ठीक, तो 82 कम 82 यहाँ पे है 81, तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर माइनस का 1, माइनस का 1 के पावर में 17 है, मतलब ये माइनस का 1 ही होगा। अब माइनस में कभी भी हम लोग रिमाइंडर का आंसर देते नहीं है, पॉजिटिव में प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो ये 82 जो भाजक है 82 माइनस 1, तो 82 माइनस 1 दैट इज 81, 81। तो 81 जो है आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। आई होप अभी तक जो भी पढ़ाया ये आपको क्लियर हुआ होगा, और कहीं कन्फ्यूजन जाए तो वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिएगा, निसंदेह आपको समझ में आएगा। तो आज हमारा रिमाइंडर थ्योरम जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक और वीडियो मैं लेके आऊँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस का सीरीज, ऐसी टाइप के क्वेश्चंस और मैं इंक्लूड करूं अगले वीडियो में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पर और क्वेश्चंस लाऊंगा अगर आपका कमेंट्स आता है तब। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिएगा, आपको निसंदेह समझ में आएगा। बस इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान ये रखना होता है कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जो नंबर ऊपर में दिया हुआ है, जैसे 3 का पावर 68/82 है, तो 3 का कौन सा पावर जो है वो कि 82 से काफ़ी नज़दीक है, तो वो 81 है। 3 का पावर 4, अब वो 4 है, अब वो क्या 4 68 से डिवाइड है, 68 क्या 4 से डिवाइड है, तो हाँ डिवाइड है 17 बार में। तो मतलब कि 3 के पावर 68 को हम लिख सकते हैं कि 3 का पावर 4 इंटू 17 बाई 82, और 3 के पावर 4 को हम लिख दिए 81/17/82। अब यहाँ पे -1 का पावर 17 मतलब -1, लेकिन माइनस का आंसर देते नहीं है, तो 82 माइनस 1 दैट इज 81 आपका रिमाइंडर होता है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस हिसाब से डील किया जाता है। वीडियो अगर समझ में आया, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप कंटिन्यू कर सको वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।